दिल्ली हरियाणा समेत पूरे एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ आज एक बड़ा एक्शन लिया गया। गैंगस्टर्स के कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। देर रात शुरू हुई छापेमारी सुबह तक चलती रही। पुलिस की 25 टीमों ने 25 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। रेड के दौरान दिल्ली पुलिस को कैश, गहने और हथियार भी मिले। इस दौरान कई दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। और एक साथ दिल्ली पुलिस की 25 टीम ने गैंगस्टर्स के 25 ठिकानों पर धावा बोला। रात में टॉर्च की रोशनी में पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। घर में, छत पर, गली में, चप्पे चप्पे पर अपराधियों की तलाश हो रही है। पुलिस ने गैंगस्टर्स के घर में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। घर में बक्से को खंगाला, अलमारी की तलाशी ली, बेड को उठाकर देखा। गैंगस्टर्स के ठिकानों के कोने कोने की पड़ताल की। इस छापेमारी के दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ी, कई लग्जरी कार, महंगी घड़ियां और 40 लाख से ज्यादा कैश, 50 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। रेड के दौरान कुछ हथियार भी मिले हैं। 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जो अलग अलग गैंग से जुड़े हुए हैं। हमारी जो 25 टीमें थी, इसमें 380 से ज्यादा लोग थे। इसमें कुछ लोकेशंस थी वो दिल्ली से बाहर की थी। गैंगस्टर्स के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के 380 जवान और अधिकारी शामिल रहे और इस ऑपरेशन का नाम दिया था नो गन नो गैंग। दिल्ली हरियाणा समेत पूरे एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ चले नो गन नो गैंग ऑपरेशन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गैंगस्टर्स ने अकूत संपत्ति एकत्रित कर ली है और वो लग्जरी गाड़ियों में चलते थे, महंगे कपड़े पहनते थे और उनके पास सोने चांदी के गहने थे, मॉडर्न हथियार रखते थे। ये सब संपत्ति अपराधियों ने अपराध की दुनिया में जुर्म कर बनाई थी। और दिल्ली एनसीआर में अपराधियों ने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद अकूत संपत्ति इकट्ठा की थी। आप इस आलीशान मकान को देखिए, इस कार को देखिए। ये सब पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिली है। अपराधी बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस को एक लग्जरी गाड़ी बरामद हुई और ये वो लग्जरी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। अपराधी मकान और कार के ही शौकीन नहीं थे। इनके पास से अत्याधुनिक हथियार, कारतूस, लाखों का कैश, गहने, लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट भी मिले हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ी थीं, जिसके बाद पुलिस ने पहचान कर अपराधियों के ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों रंगदारी और एक्सटॉर्शन की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम के तहत दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 26 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी कुख्यात कपिल सांगवान नंदू गैंग और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े हुए हैं। देश को 2026 तक नक्सल मुक्त करने का जो वादा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उसी का नतीजा है कि नक्सल प्रभावित राज्यों में लाल आतंक के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है और जो माओवादी देश के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका सफाया करते हुए नक्सल मुक्त देश की ओर कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और ये उन्हीं लाल आतंक के सदस्यों की तस्वीरें हैं जिन्हें कोबरा जवानों ने जहन्नुम भेज दिया। झारखंड के हजारीबाग के पंतीत्री के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। घने जंगलों की आड़ लेकर नक्सली छिपे हुए थे, लेकिन जवानों ने एक्शन लेते हुए सफाया कर दिया। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन, 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख का इनामी वीर सेन शामिल हैं। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है झारखंड के लिए। इवन पूरा इंडिया लेवल पर आप देखेंगे तो नक्सलियों के पास से 3 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई लाल आतंक का कमर तोड़ने के लिए काफी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार एक बार फिर धीमी हो गई है। मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले मोनो रेल फिर से हवा में लटकी नजर आई। यकीन नहीं हो रहा तो आपको खुद देखना चाहिए। मोनोरेल ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया। एक बार फिर मोनोरेल रास्ते में ही जवाब दे गई और हवा में अटक गई। फिर क्या था? मौके पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जैसे ही मोनोरेल बीच रास्ते अटकी तो यात्री अंदर ही फंसे रह गए। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दरअसल अचानक चलती मोनोरेल रुकने से यात्रियों को कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ देर तक स्थिति गंभीर नजर आई। हालात ये हो गए कि मौके पर रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। हालांकि ट्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तकनीकी खराबी के कारण मोनोरेल हवा में झूलती नजर आई थी। उस वक्त 100 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया था। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस का एक अमानवीय चेहरा आज देखने को मिला। यहां पुलिसकर्मियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और ये घटना उस समय हुई जब सड़क पर कुछ युवक आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहां कुछ पुलिसकर्मी पहुंच गए।
जिन्होंने वहां मौजूद एक युवक को बेरहमी से पीटा। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग बातचीत करते दिखाई दिए। इसी बीच कुछ पुलिस वाले डंडे लेकर वहां पहुंच गए। उनकी एक युवक से बहस हो ही रही थी, तभी एक पुलिस वाले ने युवक पर दनादन डंडे बरसाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पुलिस वाले बारी बारी उस युवक की पिटाई करने लगे। इसी दौरान दो लोगों ने युवक का हाथ पकड़कर मोटरसाइकिल पर लिटा दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उस युवक पर डंडों से हमला कर दिया। बीच सड़क पर पुलिस वालों का अमानवीय चेहरा देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जमकर आलोचना हो रही है। अलीगढ़ के जमालपुर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई एक हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गई। सरकार का बुलडोजर चलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान नगर निगम की टीम से अधिकारियों की धक्का मुक्की तक हो गई। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि कार्रवाई बिना किसी सूचना के की जा रही थी, जिससे उनका काफी नुकसान हो रहा है। हंगामे के दौरान एक टिन शेड गिरने से 3 लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस और नगर निगम की टीम ने जैसे तैसे हालात को काबू किया। अधिकारियों का कहना है कि दुकानदारों ने सड़क तक कब्जा कर रखा था, जिससे ट्रैफिक में काफी परेशानी होती है, इसलिए एक्शन लिया गया और आगे भी इसी तरह अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखने की बात कही है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है और इसी वजह से गाड़ियां ही नहीं, इंसान भी कागज के तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई, जिसमें 2 लोग देखते ही देखते बह गए। हैदराबाद से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां नदी उतर आई हो। उफनते सैलाब में बाइक कागज के तिनके की तरह तैरती दिखी। इसी बीच 2 लोग सड़क पार करते दिखाई दिए। पानी की धार तेज होने की वजह से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों पानी के साथ बहने लगे। गनीमत ये रही वक्त रहते दोनों ने एक दूसरे को संभाला, जिससे वो लोग पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। बारिश से शहर की कई मुख्य सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई जगह ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गए। हैदराबाद में हुई भारी बारिश ने पूरे शहर की हालत खराब कर रख दी है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और नालों में उफान नजर आ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं तो कई इलाकों में पानी की तेज धार देखने को मिल रही है और इसके चलते यहाँ हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पानी की इस तेज धार में 3 युवक नाले में बह गए, जिन्हें ढूंढने के लिए प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम रात भर गलियों और नालों की खाद छानती रही। घटनास्थल से पानी निकालने के लिए पंप का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन तीनों युवकों का कहीं कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि ड्रोन के जरिए भी उन्हें ढूंढने का प्रयास किया गया। कई बचाव कर्मी रस्सी बांधकर नालों में भी उतरे, लेकिन तेज बहाव ने राहत कार्यों को मुश्किल बना दिया। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा इलाका इस वक्त कई फीट पानी की चपेट में है। सड़कें दरिया बनी नजर आ रही हैं, तो घरों में भी पानी भर गया है और शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और इस सिस्टम के भेद चढ़ गए शहर के 3 युवक, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। Zee News.